कंप्यूटर फंडामेंटल। यह ट्यूटोरियल उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी चाहते हैं। यह ट्यूटोरियल प्रतियोगी परीक्षाओं और कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, जहां कंप्यूटर का फंडामेंटल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। इस ट्यूटोरियल को पूरा करने के बाद आप अपने कंप्यूटर के मूलभूत ज्ञान में एक मध्यम स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त कर लेंगे। यह कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स का पहला भाग है और इस कोर्स को कई भागों में दिया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, कंप्यूटर से परिचित होते हैं। कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेता है और उसे निर्देशों, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि एक सेट यानी प्रोग्राम के नियंत्रण के तहत प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और भविष्य के लिए इसे सेव करता है। फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। मोटे तौर पे देखें तो हर कंप्यूटर ये 5 फंक्शंस करता है। पहला है टेक डाटा एज इनपुट, इनपुट के रूप में डेटा लेता है। दूसरा स्टेप है स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूजेस देम एज रिक्वायर्ड, डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में रखता है और जब भी ज़रूरत हो इसे उपयोग करता है। स्टेप 3 प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और लिए हुए डाटा जो कि इनपुट के रूप में लिया गया है उसे जरूरी और उपयोगी इंफॉर्मेशन के रूप में देता है। चौथा स्टेप है जनरेट्स द आउटपुट, वही इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करने के बाद बनाया है उसे आउटपुट के रूप में देता है। और इन चारों स्टेप 1 से लेकर 4 तक को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। यह है कंप्यूटर के फंक्शनैलिटीज़। तो चलिए इसे और भी छोटे रूप में देखते हैं। यह है कंप्यूटर, ये देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। इसे 3 स्टेप में बांट कर बताया गया है कि कैसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। अब चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत तेज होता है, यह बहुत अधिक मात्रा में डेटा का गणना कर सकता है। कंप्यूटर माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड में गणना करता है। माइक्रोसेकंड मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से, नैनोसेकंड मतलब सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में गणना कर लेता है। और यह कुछ सेकंड में लाखों गणना कर सकता है, जो कि इंसान उसी कार्य को करने के लिए महीनों लगा देगा। एक्यूरेसी, शुद्धता, कंप्यूटर बहुत तेज होने के अलावा बहुत ही सटीक गणना करता है। 100% त्रुटि रहित होती है। कंप्यूटर 100% सटीकता के साथ सभी कार्य पूर्ण करते हैं, लेकिन इनपुट सही दिया जाना चाहिए। बिना सही इनपुट के आउटपुट भी सही नहीं मिलेगा। स्टोरेज कैपेबिलिटी, भंडारण क्षमता। मेमोरी कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। कंप्यूटर बहुत सारा डेटा को सुरक्षित रख सकता है। कंप्यूटर की धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है ज़रूरत के हिसाब से। कंप्यूटर डेटा को इमेज यानी चित्र, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और विभिन्न प्रकार के फाइलों के रूप में रखती है। डिलीजेंस, तत्परता। मनुष्यों के विपरीत एक कंप्यूटर एकरसता, थकान और एकाग्रता की कमी से मुक्त होता है। एकरसता मतलब एक कार्य को बार बार करने से जो उबाऊपन आता है वो इसमें नहीं आता है। कंप्यूटर थकता नहीं है, एकाग्रता की कभी कमी नहीं होती है। इसे जो टास्क दिया जाता है, जो कार्य दिया जाता है, ये लगातार करता रहता है। ये बिना गलती के लगातार काम कर सकता है और यह एक ही गति और सटीकता के साथ उसी कार्य को कई बार दोहरा सकता है, इसीलिए ये बहुत ही भरोसेमंद है। वर्सेटिलिटी, बहुविधता या कहें बहुमुखी गुण। कंप्यूटर एक बहुमुखी मशीन है, ये कई कार्य एक साथ कर सकता है और बहुत ही लचीला होता है। यह मशीन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जटिल से जटिल वैज्ञानिक समस्या को हल कर सकता है और अगले ही पल आप उसमें गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। अर्थात हर कार्य कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। कई कार्यों को तो ये एक साथ भी करते रहता है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर एक बहुत ही विश्वसनीय मशीन है। आजकल के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत टिकाऊ भी हैं।
और कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसका मेंटेनेंस यानी रख रखाव बहुत आसान हो सके। ऑटोमेशन, स्वचालन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर को इनपुट तथा निर्देश मिलने के बाद अपना कार्य पूर्ण कर देता है बिना मनुष्य के इंटरफेयर के। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। कंप्यूटर के आ जाने से पेपर वर्क और इसमें लगने वाला कीमत में भारी कटौती हुई है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग पेपर के काम में कमी और परिणाम को गति देता है। बड़ी संख्या में पेपर फाइलों के रखरखाव की समस्या कम हो जाती है। कंप्यूटर स्थापित करने के लिए प्रारंभिक निवेश अधिक तो है, लेकिन अपने प्रत्येक लेनदेन की लागत को काफ़ी कम करता है और बाद में पेपर वर्क से बहुत सस्ता हो जाता है। आइए अब कंप्यूटर की कुछ कमियों को जानें। कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती है, यानी भावनाएं नहीं होती है और इंसानों के विपरीत भावना, अनुभव, ज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता। इन्वायरमेंट, कंप्यूटर का जो वातावरण होना चाहिए धूल मुक्त और उपयुक्त होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन का था। आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन देंगे और कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।